Hello students, this video is part third of the chapter Light Shadows and Reflections। तो इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है, इसको हम कैसे बना सकते हैं अपने घर में इजीली, वो सब इसमें पढ़ेंगे एक्टिविटी 5 में। तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड। 2 बॉक्स लेने हैं कार्डबोर्ड के, ठीक है। आप एक भी ले सकते हो, एक से भी बन जाएगा। सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन देम। देखो इसमें जो आपको 2 बॉक्सेस लेने हैं तो उससे आपका स्लाइडिंग पिन होल कैमरा बनेगा, ठीक है। और आपको इस तरह से उन दोनों को फिट करना है, जो स्मॉल बॉक्स है उसको लार्ज वाले के अंदर इस तरह से फिट करना है कि उन दोनों के बीच में गैप ना रहे और वो ईजिली स्लाइड हो सके, जैसे कि ड्रॉर होता है ना, उस तरह से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कट ओपन 1 शीट ऑफ ईच बॉक्स। आपको क्या करना है, 1 साइड ऑफ ईच बॉक्स आपको कट करनी है, ठीक है। ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। मिडल में आपको एक स्मॉल होल बनाना है। तो जो स्मॉलर बॉक्स होगा, कट आउट फ्रॉम द मिडल अ स्क्वायर विद द साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। उसमें से आपको एक छोटा सा स्क्वायर 5 से 6 सेंटीमीटर का कट करके निकाल लेना है। इसको फिर आप कवर करोगे एक ओपन स्क्वायर से इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर लोगे आप, जिसे ट्रांसलूसेंट स्क्रीन होगी वो, और वहाँ पे आप उसे पेस्ट कर दोगे। मैं आपको एक वीडियो भी सेंड करूँगी, आप वहाँ से देख के बना सकते हो, ठीक है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन। जो स्मॉलर बॉक्स है उसको स्लाइड करना है लार्जर वन के अंदर विद द होल इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। जो ट्रेसिंग पेपर वाली साइड है वो अंदर की तरफ हो, जैसे कि आप बी पार्ट में देख रहे हो, ठीक है। अब आपका पिन होल कैमरा तैयार हो गया है। अब ये कैसे काम करता है हम ये पढ़ेंगे। आपको पिन होल कैमरा को होल्ड करना है और उससे देखना है होल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखोगे, यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लोथ टू कवर योर हेड and the pinhole camera. Now try to look at some distant object like a tree or a building through the pinhole camera. तो आप कोई भी ट्री, बिल्डिंग, कोई भी चीज़ देख सकते हो पिनहोल कैमरा से, ठीक है। जब आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, जो भी चीज़ आप देख रहे होंगे, ट्री या बिल्डिंग, वो आपको क्या इन्वर्टेड नज़र आएगी, ठीक है, इसकी जो इमेज बनेगी। इससे आप और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, व्हीकल्स देख सकते हो जो रोड पे होंगे, ठीक है। तो वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पिन होल कैमरा बनाना है। और एक्लिप्स आपने पढ़ा होगा, एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। तो वो क्या होता है, उसमें हम सन को डायरेक्ट नहीं देखते हैं। तो इसमें अगर आप ये पिन होल कैमरा यूज़ कर रहे हो तो इससे आपको सन को डायरेक्टली नहीं देखना है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एक नेचुरल पिन होल कैमरा होता है हमारे पास। वो कौन सा होता है, ट्रीज से आती हुई ये शेडो। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप एक हैवी ट्री से पास होते हो जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ लीव्स होती हैं, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि स्मॉल पैचेस होते हैं सनलाइट के, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो फिगर 11.6 में, ठीक है। ये सनलाइट के पैचेस हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जो गैप होता है इन लीव्स के बीच में, वो क्या बनाता है, वो एक पिन होल कैमरा बनाता है। इट मीन्स कि पिन होल कैमरा की तरह वो वर्क करता है, ठीक है। ये जो गैप्स होते हैं ये इरेगुलर शेप के होते हैं, लेकिन हमें इसमें सर्कुलर इमेजेस दिख सकती हैं क्लियरली सन की, ठीक। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स अकर्स नेक्स्ट, दैट कुड बी सो मच फन। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये नेचुरल पिन होल कैमरा है, ठीक है। अब पहेली क्या कहती है, वो बताती है कि फॉर्मेशन ऑफ शेडोज एंड पिन होल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो पूछ रही है कि जो शेडोज बनती है पिन होल कैमरा से, जो इमेजेस बनेगी वो तभी बन सकती है जब लाइट स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में मूव करे, है ना। तो क्या ये सही है, इसका आंसर हमें एक्टिविटी 6 से मिलेगा। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, ठीक है। एक्टिविटी 6 में आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ अ पाइप और लॉन्ग रबर ट्यूब आपको लेना है। फिर आपको एक कैंडल लेनी है, उसे लाइट अप करना है और फिक्स करना है किसी भी टेबल पे या कहीं पे भी।
उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। आप पाइप के थ्रू कैंडल को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे कि फिगर 11.7 ए पार्ट में हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉय है, उसने पाइप लिया हुआ है एंड ही इज लुकिंग थ्रू द पाइप ऑन द कैंडल, ठीक है। उसके बाद क्या कैंडल विजिबल होगी? ऑब्वियसली कैंडल विजिबल होगी, क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी, है ना, और डायरेक्टली आईज में दिखेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये पाइप को बेंड करना है थोड़ा, जैसे कि आप बी फिगर में देख सकते हो, बी पार्ट में, ठीक है। जब आप इसे बेंड करेंगे तो क्या अब जो कैंडल है वो विजिबल होगी? नहीं होगी। इस टाइम पे आप कैंडल को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो ट्यूब है या जो ये पाइप है ये बेंड हो चुका है। बेंड होने की वजह से जो लाइट है वो ट्रैवल इसके थ्रू नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब स्ट्रेट पाथ यहाँ पे नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, क्या पता चलता है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ से ही मूव करती है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। मिरर्स तो आप सबको पता है, मिरर क्या होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो, अपना फेस देखते हो, तो आप क्या देख रहे हो? अपने फेस का या अपने आप का आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, ठीक है। जब भी आप मिरर में देखते हो या जो भी चीज़ मिरर में दिखती है वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है उस चीज़ का, ठीक है। सो वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट हम मिरर के फ्रंट में रखेंगे उसका हमें मिरर में क्या दिखेगा? रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। जैसे हमें ट्रीज का भी रिफ्लेक्शन दिख सकता है, बिल्डिंग का, या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट। और इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक, जैसे पॉन्ड में या लेक में हमें अगर ट्रीज दिख रहे हैं तो वो क्या है? वो रिफ्लेक्शन है ट्रीज का। या बिल्डिंग है तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन है बिल्डिंग का। क्लियर? इसके बाद एक्टिविटी 7। इस एक्टिविटी 7 में आपको क्या करना है? ये आपको नाइट में करनी है या फिर किसी डार्क रूम में करनी है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसमें क्या करना है? आपको एक मिरर होल्ड करना है, ठीक है, रूम के एक कॉर्नर में। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। तो यानी कि एक फ्रेंड मिरर को होल्ड करेगा और एक फ्रेंड क्या करेगा? टॉर्च को होल्ड करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप 3 चिल्ड्रन देख सकते हो। तो जिस चिल्ड्रन ने टॉर्च पकड़ी हुई है वो क्या करेगा? टॉर्च को ब्लो करेगा और जो लाइट है वो मिरर पे फॉल होगी और फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, जो कि आप दूसरे चिल्ड्रन के शर्ट पे देख सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बीम ऑफ लाइट को, है ना। आप इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हो। तो मिरर से हमें इस तरह से रिफ्लेक्शन दिखता है। यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई है। क्लियर? और हमें क्या पता चलता है इस एक्टिविटी से कि जो मिरर है वो चेंज कर देता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को दैट फॉल्स ऑन इट। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्टिविटी 8। ये भी वैसी ही है। इसमें आपको एक कॉम को फिक्स करना है, ठीक है, किसी भी थर्माकोल शीट पे, और एक मिरर को भी फिक्स करना है दूसरी साइड में। क्लियर? फिर उसके बाद आप क्या करोगे? स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। देखो, मिरर और कॉम के बीच में एक डार्क कलर की शीट आपको स्प्रेड करनी है जिसपे हमें रिफ्लेक्शन मिल सके, ठीक है। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, टॉर्च की लाइट हमने ब्लो करी तो यहाँ से बीम ऑफ लाइट आई। वो जो बीम ऑफ लाइट है वो कॉम से टकराएगी, उसके बाद मिरर पे जाएगी, मिरर से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इमेज बनेगी कॉम की इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में और रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम अ मिरर। So students, I hope the topic is clear to you, mirror and reflection, and the whole chapter should be clear to you. Thank you.